सब जाके गाड़ी में बैठ गए। मैं भी जाके चुपचाप अमन की गाड़ी में बैठ गई। कुछ आवाजें आ रही थी। अरे बड़ी देर हो गई, टाइम का पता ही नहीं चला। प्रोग्राम अच्छा था। कुकी और पूजा भी बड़े खुश लग रहे थे। वी रियली एंजॉय इट। अमन ने कहा, चलो अब गाड़ी स्टार्ट करो, हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर नूर तो जाके बैठ भी गई। आज पूरा चांद आसमान पे था, अपने तारों के साथ अटखेलियां करते हुए। जब मैंने कहा, मैंने देखा है। अरे मेरे चांद को क्या हुआ? शायद बादलों में छुपा हुआ है। क्या हुआ? मैंने बैठते हुए कहा, कुछ नहीं। और आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे ये क्या कहा? हम तो जीते ही आपके लिए हैं। बस बस, बातें ही बातें हैं। पर बात करने से पहले आप सोचते नहीं कि किसी को कौन सी बात इतनी बुरी लग सकती है, उसे हर्ट कर सकती है, और उसी को जिससे आपको हमेशा खुश रखना चाहिए। अरे बाबा, भूल जाओ ना। बस पता नहीं क्यों निकल गया। शायद मैं ज्यादा पोजेसिव हो रहा था आपके लिए। क्यों? मैं कहीं जा रही हूँ, आपके साथ ही तो हूँ। नहीं नहीं, समीर आपकी तरफ बढ़ रहा था तो उसकी आंखें आप पे टिकी हुई थी। मेरे पे नहीं टिकी थी, मेरी ड्रेस पर। उसने कहा भी कि आपकी ड्रेस अच्छी है और ये कलर आपको सूट करता है। वाह वाह, सब कुछ छोड़कर आपको ये कहने आपके पास आ गया कि stop it, Aman. I do not want to discuss all this. हाँ, आज के बाद मुझे समीर के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं करना। ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। दिमाग में आता है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। शक्की लोग मुझे कतई पसंद नहीं। सो प्लीज बी केयरफुल। हम दोनों सारे रास्ते चुप रहे। घर जाकर मैंने खुद ही सारी ज्वेलरी उतार कर गीत के हाथ में रख दी। नूर, क्या हुआ? कुछ नहीं, पहले भूल गई थी, सब खुद ही निकाल कर आपको दे दी। बुआ जी भी हैरान थे। क्यों है नू? कुछ नहीं जी। और मैं ऊपर चली गई। मैंने जाते जाते सुना बुआ जी कह रही थी, कोई आज तक एनू इंज कदी नहीं देखा। विआह भी सब ठीक सी ना? हाँ हाँ बुआ जी, सब ठीक सी। हाथी कुछ नहीं बोली। ऊपर जाकर मैं बाथरूम गई और कपड़े चेंज कर लिए। आज तो मेरा शावर में जाने का भी दिल नहीं किया। बाहर आई तो अमन सामने बैठे थे। दिल तो कर रहा था कि बस मैं बाथरूम में ही बंद रहती तो अच्छा था। अमन को देखने का भी दिल नहीं हो रहा था। अमन तभी बोला, बस यार, ऐसे ही कभी कभी दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाता है। दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाता है? दिमाग में भी सोच के कुछ डाला करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मान जाओ ना। देखो, मैं और बेबी मिल के आपको मना रहे हैं। बेबी को बीच में मत लाओ। क्यों नहीं? ये देखो। मैंने कान पकड़ लिए और उसने दोनों कान अपने हाथों से पकड़ लिए। मेरी तौबा, मेरी सबकी तौबा। अब हंस दो ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने मुझे हल्के से डरते डरते गले से लगाया और इसी में ही मेरी हंसी छूट गई। अब हुई ना मेरी नूर वाली बात। मैं भी बात को खींचना नहीं चाहती थी, पर पता नहीं क्या, ये सब शायद मैं गिल्टी फील कर रही थी। रात यही सब सोचते सोचते कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई। मैंने सोच लिया, समीर इज नो मोर इन माई थॉट्स प्लीज। नाउ बस सिर्फ मैं और मेरा बेबी। मैं नीचे गई। अमन पहले ही ऑफिस जा चुके थे। शायद आज कोई जरूरी काम था। डाइनिंग टेबल पर तकरीबन सब बैठे हुए थे। आज तो पॉल पाजी भी टेबल पे थे। तो वो
ठीक होते थे तो अच्छी तरह तैयार होकर टेबल पे ही खाते थे। मैं उनके लिए बहुत खुश होती थी। मैं अक्सर जब भी वक्त मिलता उनके साथ कार्ड्स खेलती। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तभी मैंने गौर किया कि गीत चुपचाप सी है। शायद रात को भी थी पर मेरा ज्यादा ध्यान नहीं गया। मैं अपने ख्यालों में उलझी हुई थी। जब टेबल से तकरीबन सब उठ के चले गए तभी पूजा बोली, जीत आज आप शॉपिंग करने जाओगे ना? हाँ। तो हम सब भी साथ चलेंगे। ठीक है, कुकी बोली। मैं भी। अरे हाँ हाँ, तुम्हें कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? प्लीज। ओके, रवि भी अभी आता ही होगा। जब सब चले गए तो मैंने गीत से पूछा, क्या बात है? आप रात से कुछ डिस्टर्ब सी लग रही हैं। नहीं नहीं, सब ठीक है। झूठ मत बोलो, शक्ल से दिख रहा है। ये सुनकर उसका रोना ही निकल गया। अरे ये क्या? मैंने उसके करीब जाके उसके आंसू पूछे और उसे जोर से हग किया। प्यारी डी, बोल दो, दिल हल्का हो जाएगा। पता नहीं नूर, क्या ये सिर्फ मेरा वहम है या मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ? शायद आप रवि के बारे में कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, वो मुझे बहुत ही फ्लर्ट टाइप लगता है। हर लड़की से बातें करना, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स देना, वो भी मेरे सामने। मुझे तो बहुत प्यार करने वाला वन वुमेन पार्टनर चाहिए, ना कि हर एक के पीछे जाने वाला। मेरे से ये सब अभी भी देखा नहीं जा रहा था। बाद में क्या होगा? अरे, कुछ भी नहीं होगा। ये ऐसे ही होते हैं। शादी के बाद आपका प्यार पाकर वो सिर्फ आपका ही होकर रह जाएगा। आप सच कह रही हो। बिल्कुल फिक्र ही मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बी हैप्पी एंड एंजॉय दिस मोमेंट। चलो चलो, कॉफी पीते हैं। गीत की हंसी निकल गई। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। लव यू डी। हमेशा खुश रहो। आज का पल एंजॉय करो। पर किसने देखा है? अभी राबी को बोला कॉफी के लिए। प्लीज, आज तो कॉफी के साथ पकौड़े भी बना लाओ। नूर, अभी तो खाना खाया है। पता नहीं यार, बस पकौड़े खाने का दिल कर रहा था। मौसम भी ऐसा हो रहा है। देखो ना, बादल आसमान से खेल रहे हैं। कभी सूरज को ढक लेते हैं तो कभी उसके पीछे चले जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, नेचर में रहो तो दिल वैसे ही खुश रहता है। आसपास की ग्रीनरी देखकर आंखें सुकून से भर जाती हैं। तभी देखा, गेटमैन गेट खोल रहा था। अरे, ये तो अमन की गाड़ी है। तभी अमन गाड़ी से उतरकर सीधा हमारे पास आ गए। आप इतनी जल्दी? हाँ यार, कोई हमसे थोड़ा सा नाराज है। मैंने शरारत से कहा। कौन भाई? हम तो बहुत खुश है। क्यों डी? तभी राबी कॉफी और पकौड़े लेके आ गई। अरे, यहाँ तो पार्टी हो रही है। भाई, मेरे जाने में दिन ही कितने रह गए हैं। कुछ वक्त अब मेरे साथ भी गुजार लो। मैं भी अच्छी अच्छी यादें समेट के लिए जाऊं। अम्मी की आंखें भीग गई। अरे ये क्या कह दिया? हम तो हमेशा साथ हैं। अमेरिका कौन सा दूर है? बस एक कॉल करना जब याद आए। हम तुम्हारे पास। चलो चलो, पकौड़े ठंडे हो रहे हैं। और बेबी, अभी खाने का दिल हो रहा है। नूर, तुम भी चंट हो चंट। बेबी का नाम लेकर कुछ भी खाती हो। सब हंसने लग गए। तभी राबी भागी भागी अंदर से आई। प्रीत डी का फोन है जी। अमन भागे फोन सुनने के लिए। हम भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे गए। हाय प्रीत। उधर से प्रीत की रोने की आवाज आ रही थी। फोन मैंने ले लिया। क्या हुआ डी? नूर, तानिया नहीं मिल रही। रविंदर भी लंदन में है, कुछ मीटिंग्स के लिए गया हुआ है और फोन भी नहीं लग रहा। प्लीज दी, रोना बंद करो। सोचो कहाँ जा सकती है? पता नहीं।
स्कूल में लेने गई थी तो चौकीदार ने बताया कि वो किसी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ के चली गई। कौन हो सकते हैं? शायद उसकी मॉम के स्टेप ब्रदर्स। हाँ शायद। प्लीज भाई, प्लीज नूर आप आ जाओ, फिक्र न करो, हम कुछ करते हैं। बड़े पापा से बात करते हैं, उन्हें काफी लोग जानते हैं। बस रोना नहीं, पहली फ्लाइट पकड़ कर ही बड़े पापा और मामा आपके पास आ जाएंगे। अभी बड़े पापा और मामा भी आ गए। बड़े पापा ने फोन ले लिया। टाइम फोन पर और बढ़ा दिया गया। उन्होंने दी को तसल्ली दी। फिक्र मत करो, रोना बंद करो, अपने आप को संभालो, हम आ रहे हैं। घर पे किसी और को नहीं बताना। बड़ी मामा और पापा रात को ही फ्लाइट से ही चले गए। सबको यही बोला कि कोई अपना काम है। मैंने देखा कबीर आजकल घर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। इन सब चीजों का उसे कोई फिक्र ही नहीं था। सच है, सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है और अपनी अपनी प्रायोरिटीज भी। पर थोड़ा बहुत तो कंसर्न होना चाहिए। और ये कमन है तो शायद जीता ही अपनी फैमिली के लिए है। हम काफी परेशान थे। पता था प्रीत जी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, ऊपर से रविंदर का रवैया, इससे वो बहुत ही अकेली पड़ गई थी। अब तानिया, जिसके वो बहुत नजदीक आ चुकी थी और उसे बहुत प्यार करते थे, उसका ऐसे किडनैप हो जाना। वो भी क्या करती। 4 दिन गुजर गए थे। बड़े पापा बस थोड़ी सी बात करते और कह देते फोन पर, हाँ 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 सब ठीक है, डोंट वरी। घर पे तो तानिया का किसी को पता ही नहीं था। अजीब है जिंदगी, जो कभी सोचा भी ना हो वो भी दिखा देती है, वरना चाहते हुए भी उन पलों को जीना पड़ता है, उस वक्त से निकलना पड़ता है। पर शुक्र है वक्त चलता जाता है। हफ्ते बाद बड़े पापा का फोन आया कि हम आ रहे हैं। बी और रविंदर के साथ रात को घर पहुंचे। तय नहीं था कि किसी और को पता न चले। सब सो गए थे। मैं तो प्रीति को देखकर भूत सी बन गई। क्या हुआ? वही हंसती खेलती, अपनी हर बात बनवाने वाली लड़की थी, अब गुमसुम खोई सी खड़ी थी। मैंने जाकर उनको गले लगाया और वो ऊंची ऊंची रोने लगी जैसे कोई नदी पार तोड़कर बह रही हो। तभी अमन ने बोला, प्लीज टी, ऊपर जाओ, थोड़ी हिम्मत से काम लो। उनका कमरा अभी भी उन ऊपर ही था, वैसे ही हर चीज जैसे वो छोड़ के गई थी। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। हम सब कमरे में थे। रविंदर भी बहुत ही उदास था। बोला, काश, काश मैं बाहर ना गया होता, तानिया बच जाती। क्या? मेरे मुंह से एकदम निकल गया। तानिया? तानिया नहीं रही। भाई साहब ने तो उन लोगों से बात करके जो चाहते थे कर दिया। पर जब उन्होंने तानिया को गाड़ी से उतारा, हम कुछ दूर ही खड़े थे। उसके उतरते ही पीछे से एक ट्रक आया और तानिया को मारकर चला गया। पता ही नहीं चला कि ये एक्सीडेंट था कि उन लोगों की एक चाल थी। ये तो बेहोश हो गई। बच्चे की ऐसी हालत थी कि जिस्म के बदले में कुछ मांस के टुकड़े जो खून में लथपथ थे। ये सुनकर तो मैं भी अंदर से कांप गई। अपने आप को संभाल, मैंने अपने आप से ही कहा। इतना दुख, मेरे रब्बा। सब खामोश थे। एक जिंदगी दुनिया में आई और बिना जिए ही चली गई। सुबह होने वाली थी।
सुबह की पहली किरण बालकनी से अंदर आई। उसके रंग बिखरने लगे। आज आज सूरज की लाली एक खून का बहता हुआ दरिया लग रहा था, जिसमें तान्या का अस्तित्व मिट गया हो। अजीब अजीब दास्तां थी ये भी। ना खुल के रो ही सकते थे और ना ही जब्त करने की हिम्मत थी। ये हालातों में इंसान इतना बेबस हो जाता है। तभी तो कहते हैं, पता नहीं कौन सा मोड़ तुम्हें कहाँ ले जाए। सब कुछ ही वक्त के हाथों में है। हम तो बस बेजान से खिलौने हैं, जिससे वक्त जैसे चाहे खेले। बड़े पापा ने कहा, बेटा सब थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। पता है, अभी तो माती को भी बताना है। कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। तभी अब मैंने कहा, पापा पापा आराम से सो जाओ। माती को मैं हैंडल कर लूंगा। नूर आप भी जाओ, थोड़ा आराम कर लो। जाते जाते मेरे दिल पे अजीब सा बोझ पड़ रहा था। ये प्रीत थी, क्या हुआ उसके साथ? इसने इसी से इतना प्यार किया, उसका इतने साल इंतजार किया, पा भी लिया, पर खुशी न मिली। आज भी दिल खाली का खाली है। ये प्यार, ये सब क्या है? अभी तो सब कुछ बेमानी सा लग जाता है। ये दुनिया, ये प्यार, ये रिलेशंस, सब कुछ अजीब सा हो जाता है। सोचते सोचते कब मैं सो गई पता ही नहीं चला। नीचे से बुआ जी की ऊंची आवाज ने मुझे जगा दिया। मैं सहम सी गई। ये क्या हो रहा है? मैंने रात को चेंज नहीं किया था, बस ऐसे ही आके सो गई थी। नीचे जाने के लिए मैंने दरवाजा खोला, कदम बढ़ाए, कि बुआ जी की आवाज मेरी कानों में पड़ी। क्या सी क्या सी पहले चंगी तरह पता कर लवो मुंडे दे बारे विच। साडा दोस्त है, पता करन दा लोड़ ही नहीं। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਓਏ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਬਸ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭੁਗਤੋ। देखिया कुड़ी का हाल, सुखी हड्डी बन गई है। माती कह रही थी। राम बोले, चुप कर जा चुप। कुड़ी ठीक नहीं है। अभी वो बेचारी चुपचाप गुमसुम बैठी हुई है। ते हुन मैं की करा? बोला, दिल मेरा सड़ रहा सड़। की ना करा? कुड़ी नु देख देख के ते मेरा हाल बेहाल हुई जांदा है। ओए अच्छा रविंदर बड़े मान नाल लेके गया सी कुड़ी नु, परदेस लिजा के ओनू कल्ला छड़ दिता। आ बार टूर चक्कर ते चक्कर। वाह भई वाह। रविंदर ऐसा सीखा। शायद बड़ी फैमिली से गई थी, पर देश में एडजस्ट नहीं कर सकी। इनू अपना प्यार ते वक्त दिता हुंदा ते इंज ना हुंदा। कुड़ी तो हसना बोलना ही भुल गई है। बुत दी बुत बैठी है घंटे तो। वाकई बीवी चुपचाप बैठी हुई थी, कोई रिएक्शन नहीं, जैसे वहां है ही नहीं। तभी सब लोग वहीं आ गए। मैं भी अब अंदर चली गई। तभी बुआ जी बोले, देखो जी देखो, गरीबा दियां कुड़ियां रानियां बनिया फिरदियां, साडी कुड़ी दा हाल देखो। ओह, ये बात तो मुझे चुप सी गई। ये क्या कह दिया? ये क्यों कह रही हैं ऐसे? अगर इनको असलियत पता चल जाए, पर क्या फायदा? वो भी घुमा फिरा कर बात मेरे ऊपर ही डाल देंगी। चलो, मिठी पाओ। तभी बड़े पापा भी कमरे में आ गए। बुआ जी फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो ना दोनों नु शादी वास्ते लेके आया।
घर दी रौनक विच प्रीत भी पहले वर्गी हो जाएगी। नूर बेटा जाओ, देखो बाहर जाके किचन च की हो रहा है। रवि तो उसकी मॉम आंधी होंगे। प्रीत बेटा आप भी जाओ और जाके चेंज कर लो, उनके साथ मिलोगे तो अच्छा फील करोगे। वो कुछ नहीं बोली, बस उठ के अपने कमरे में चली गई। रविंदर भी उसके पीछे पीछे चला गया। रवि अपनी मॉम के साथ आ गए। अरे गीत, याद नहीं हुई? आज तो हमने शॉपिंग खत्म करनी है। गीत तभी कमरे से बाहर निकली। नहीं नहीं मॉम, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। भाई ज्वेलरी दा भी आज ही देखना है, दिन कितने रह गए। तभी सब आ गए। रवि, आप कॉफी? नहीं नहीं नहीं, मैं सीधा हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, चलो खाने ही खाते हैं। अरे प्रीत जी भी आ गई शादी के लिए। दैट्स वेरी गुड। कहाँ है? प्रीत जी भी आ गई थी। ये है हमारी डी और ये है रवि और इनकी मॉम। आओ बैठो बच्चे। प्रीत जी अच्छी तरह से मिली। अभी रवि बोला, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं, तबीयत तो ठीक है, आई थिंक रात को सोए नहीं। डोंट वरी, डॉक्टर आपके सामने है। तबीयत भी थोड़ी सी अगर नासाज है तो ठीक कर देंगे। उसने नासाज शायद जान के बोला कि सब हंस दे। मैंने कहा, अरे आपको तो उर्दू भी आती है। जी, बंदा शायरी भी करता है। वाह, आप में तो बहुत क्वालिटीज है। बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होंगी। मुझे रवि के साथ बात करनी बड़ी अच्छी लगती थी। शायद रवि की यादें ताजा हो जाती थी। सबने खाना खाया। रविंदर भी आ गया। अभी गीत बोली, ये है हमारे जीजा जी। सबने रविंदर को देखा और मिले। ओह नाइस टॉल मैन, रवि बोला। चलो जी, आप भी साथ चलो, जानने का मौका भी मिल जाएगा और कुछ बातें भी हो जाएंगी। नहीं नहीं प्लीज, आप लोग जाइए, मैं जरा थका हुआ हूँ। हाँ हाँ, प्रीत चाहे तो चली जाए। आई थिंक शी विल एंजॉय योर कंपनी। शी विल बी हैप्पी विद यू ऑल। चलो 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 प्रीत दी, यू विल लव आवर कंपनी। आपको ये कह सकते हो ना? जी जी, प्रीत जो। सब गाड़ी में बैठ गए। तभी माती की आवाज अंदर से आई, नूर। जी जी माती। माती ने मेरे हाथ में काफी रुपए पकड़ा दिए। उसी पैसे देना और ज्वेलरी, ज्वेलरी की शॉपिंग। तभी बुआ जी बोले, समझा इनू, गहने तो आप ही खरीदेंगे। चली रही। सॉरी जी जी। प्रीत, हाँ, प्रीत का ख्याल रखी। बाहर आ गई। छोड़ यार, इनकी तो आदत है सब बातें करने की। ये आपको परेशान क्यों करती है? मैंने खुद से कहा। बाहर से मेरा इंतजार कर रहे थे। नूर जी आज ही जाना है। सॉरी रवि। तभी हम ज्वेलरी की शॉप पे चले। वहां पहुंचे, प्रीत बिल्कुल चुप थी, जैसे वहां हो ही नहीं। रवि ने छेड़ते हुए कहा, प्रीत जी आप भी अपने लिए रिंग देख ले। धीरे से बोली, मैं क्यों? वो कहते हैं ना कि बहन के लिए खिचड़ी होती है, तो आप खुद ही पसंद कर लें। एक ही तो साली है, वो भी बड़ी। ज्यादा मजाक भी नहीं कर सकते। हाँ, इज्जत पूरी देंगे। रवि की मम्मी ने दो सेट लिए। एक थोड़ा हैवी था और दूसरा ठीक ठीक। कड़े लिए और कुछ सात बैंगल्स भी ले लिए। चलो, गीत की चॉइस बहुत अच्छी है। मैंने धीरे सोच लिया, इससे तो पूछा ही नहीं, खुद ही लिया। उसे पहना कर कहने लगे और फाइनल कर दिया। क्या सब घरों में ऐसा ही होता है? शायद गीत को देखकर लग रहा था कि उसे ज्यादा पसंद नहीं आई बात।
तभी रवि ने आहिस्ता से कहा, डोंट वरी, हम बाद में आपकी पसंद की जोड़ी लेंगे। ये सुन लिया, वाह, वेरी गुड, इट शुड बी लाइक दिस। चलो भैया बताओ। रवि ने बोला, खाना कहाँ खाना है, चलो ताज चलते हैं। सबने खाना एंजॉय किया। रवि सबको जोक सुनाता रहा। काफी जिंदा दिल इंसान लगता है। पर प्रीति बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही थी। रवि भी उसको ऑब्जर्व कर रहा था। घर पहुंचे, अंदर आइए, कॉफी पीते हैं। नहीं नहीं, मेरी सुबह की शिफ्ट है, मुझे सुबह सुबह ही हॉस्पिटल पहुंचना है। मे बी टुमारो। जब सब ने बाय कर दी तो रवि ने मुझे और गीत को एक तरफ बुलाया। जी, ने नोटिस किया है प्रीति ठीक नहीं लग रही, बहुत ही चुपचाप, और आई थिंक शी इज डिप्रेस्ड। कोई बड़ी बात नहीं है, शी विल बी ओके। अगर साइकोलॉजिस्ट की मदद ले तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अभी गीत बोली, नहीं नहीं, अब क्या सोच रहे हो, असल में वो अभी अभी वहां से आई है, रात को सोई भी नहीं, थोड़े दिन हमारे साथ ऐसे ही घूमे फिरेगी और पूरा आराम लेगी तो ठीक हो जाएगी। शी इज ओके, डोंट वरी। अच्छा।